दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसके बारे में उस गांव में आज तक कोई खुलकर बात नहीं करता। ये घटना मेरे साथ नहीं बल्कि मेरे सबसे करीबी दोस्त आरव के साथ घटी थी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप ये कहानी रात के समय सुन रहे हैं तो आखिरी 10 मिनट में आपका दिल खुद ब खुद तेज धड़कने लगेगा। आरव एक फोटोग्राफर था, ऐसा फोटोग्राफर जिसे पुराने, टूटे फूटे, डरावने और छोड़े हुए स्थानों की तस्वीरें लेना पसंद था। उसे लगता था कि बर्बादी में भी सौंदर्य होता है। एक दिन उसे एक बिल्कुल अनजान ईमेल आया। अगर आप में हिम्मत है तो पश्चिम बंगाल के दुमरी गांव में बनी पुरानी हवेली की तस्वीरें लेकर दिखाइए। लोग कहते हैं वहां कोई रहता नहीं, लेकिन फिर भी हर रात एक कमरा रोशनी से चमकता है। आरव इस तरह के चैलेंज का भूखा था। उसने बिना सोचे समझे टिकट बुक किया और दुमरी गांव पहुंच गया। गांव छोटा था, सड़कें संकरी, घर पुराने और चारों तरफ अजीब सी खामोशी। जब आरव ने हवेली का रास्ता पूछा तो गांव वाले घबरा गए। एक बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में कहा, बाबू, उस हवेली के अंदर कोई नहीं जाता। जो भी गया है वापस आया नहीं, और जो आया है वो भी पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन आरव ने बातों पे ध्यान न देकर गांव के छोर पर खड़ी पुरानी हवेली की तरफ कदम बढ़ा दिए। वो हवेली मानो इसी पुराने जमाने की टूटी फूटी राजमहल हो। ऊंचे खंभे, टूटी खिड़कियां, काली पड़ी दीवारें और सबसे डरावनी बात, बाहर सन्नाटा था पर अंदर किसी के चलने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। आरव ने खुद को संभाला और अंदर चला गया। अंदर फर्श टूटा हुआ, दीवारों पर उखड़ी हुई पेंट, जालों से भरी छतें और बीच में एक पुरानी बड़ी सी सीढ़ी। लेकिन सबसे अजीब बात, हवेली के बीचों बीच एक लंबा अंधेरा कॉरिडोर था जिसके आखिर में एक लाल दरवाजा था। बाकी सभी दरवाजे पुराने और काले थे, लेकिन सिर्फ वही दरवाजा चमकता हुआ लाल रंग का, मानो किसी ने हाल ही में रंगा हो। आरव ने कैमरा निकालकर फोटो लेना शुरू किया। पहली फ्लैश के साथ ही कॉरिडोर में कुछ हिला। आरव ने लेंस सेट किया, दोबारा फोटो ली, और जब उसने कैमरे की स्क्रीन देखी उसके रोंगटे खड़े हो गए। फोटो में साफ दिख रहा था, लाल दरवाजे के पीछे कोई खड़ा था, लेकिन दरवाजा बंद था। आरव ने हवेली में रात बिताने का फैसला किया। उन जगहों में रात की तस्वीरें सबसे बेहतरीन आती थीं। रात के 12 बजे हवेली के अंदर अचानक टक 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 कोई कॉरिडोर में चल रहा था, लेकिन आवाज में कुछ अजीब था। आवाज ऐसे नहीं थी जैसे कोई इंसान चलता है, बल्कि ऐसे जैसे फर्श पर लकड़ी घिसट रही हो। आरव ने टॉर्च उठाई और कॉरिडोर की तरफ गया। लाल दरवाजा हल्का सा खोला था। आरव ने दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर एक कमरा था, पूरी तरह साफ, किसी अमीर परिवार का बैठने का कमरा जैसा। पर एक चीज बहुत गलत थी। कोने में एक पुरानी व्हीलचेयर रखी थी और उसके ऊपर एक गुड़िया। गुड़िया की आंखें लाल थीं, जैसे वे इंसान की आंखें हों। और वहीं से आरव का असली डर शुरू हुआ। आरव जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, व्हीलचेयर धीरे धीरे अपनी जगह से हिली। आरव डरकर पीछे हट गया। उसने टॉर्च बंद कर दी और पूरी हवेली में अंधेरा छा गया। फिर अचानक किसी बच्चे की हंसी गूंजी, उसी कमरे के अंदर से। आरव ने हिम्मत करके कमरा टटोला और एक पुरानी डायरी मिली। पहले पन्ने पर लिखा था, मेरी बेटी अनाया 7 साल की है, व्हीलचेयर पर रहती है, लेकिन रात में उसे कोई खेलने ले जाता है। दूसरे पन्ने पर, मैंने उसे रोका तो उसने कहा, माँ, वो अंधेरे में रहने वाली दीदी है, वो बोलती हैं कि तुम्हें मुझसे दूर ले जाएगी। और तीसरे पन्ने पर, आज अनाया गायब हो गई है, मैं उसकी हंसी हर रात सुनती हूं, उसी लाल कमरे से। डायरी यहीं खत्म हो गई। डायरी पढ़ते ही कमरे में अचानक ठंडी हवा चली। फिर व्हीलचेयर धीरे धीरे घूमकर आरव की तरफ मुड़ी और पीछे वही बच्ची अनाया, सफेद सूखे चेहरों वाली, टूटी गर्दन, लाल आंखें, हाथ में गुड़िया लिए। उसने धीरे धीरे बोला, दीदी तुम्हें भी ले जाएगी। आरव डरकर उल्टे कदमों से भागा, लेकिन कॉरिडोर लंबा होता जा रहा था, जैसे हवेली उसे अंदर ही अंदर खींच रही हो।
वो सीढ़ियां उतरता हुआ बाहर पहुंचा, पर बाहर भी अंधेरा था। गांव की तरफ भागा, लेकिन आधे रास्ते पर अचानक हवेली की छत से वही बच्ची लटकी हुई दिखी। सुबह गांव वाले उसे बेसुध हालत में सड़क पर मिले। उन्होंने उसे संभाला और बताया, उस हवेली में 100 साल पहले एक परिवार रहता था। उनकी बेटी अनाया विकलांग थी। माँ ने कहा था कि कोई आत्मा उसकी बेटी को अपने साथ ले जाना चाहती है। एक रात बच्ची गायब हो गई और अगली सुबह माँ भी पागल हो गई। गांव वालों ने कहा, लाल कमरा वही है जहां बच्ची आखिरी बार दिखी थी। आरव अस्पताल पहुंचकर अपने कैमरे की आखिरी तस्वीरें देखने लगा। आखिरी फोटो में वो खुद था, हवेली के अंदर खड़ा, लेकिन उसके ठीक पीछे अनाया की आत्मा उसके कंधे पर हाथ रखे थी और उसके नीचे लिखा था, अब तुम हमारे साथ हो। आरव ठीक तो हो गया, लेकिन उसके बाद वो एक चीज करता है। हर रात 2:45 बजे वो नींद में उठकर अपने कमरे के दरवाजे को लाल रंग से पुते हुए देखता है और कई बार व्हीलचेयर की आवाज भी सुनता है। कहता है, अनाया अभी भी पीछे पीछे आती है। वो कहती है कि वो अपूर्ण है और जब तक किसी को अपने साथ न ले जाए वो जा नहीं सकती।